नमस्ते। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राजनीति में आईएएस, आईपीएस अधिकारी पसंद हैं। पसंद तो हैं, पर अधिकारियों का इस्तेमाल करने के बाद नीतीश कुमार उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं। कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अधिकारियों का उपयोग टिश्यू पेपर की तरह करते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसे 5 अधिकारियों के बारे में जिनका नीतीश कुमार ने बखूबी इस्तेमाल किया और फिर उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। 6वें अधिकारी हैं मनीष कुमार, जो जेडीयू में विधिवत शामिल हुए हैं। हम यह भी बताएंगे कि मनीष कुमार का भविष्य क्या होने वाला है और मनीष कुमार का इस्तेमाल नीतीश कुमार किस तरह करेंगे। क्या मनीष कुमार वर्मा भी टिश्यू पेपर की तरह काम आएंगे? शुरुआत करते हैं आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह नीतीश कुमार के सजातीय और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के निवासी। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी, यूपी कैडर में थे। केंद्र में जब नीतीश कुमार मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को निजी सचिव बनाया। मंत्री और सचिव का 7 वर्षों तक रहा। 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस लिया, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट, और पूरी तरह जनता दल यू के हो गए। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राज्यसभा में भेजा, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, केंद्र में मंत्री भी बनवाया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड से बाहर हो गए और इन दिनों लगभग गुमनाम हैं। अपने गृह जिला नालंदा के मुस्तफापुर में आराम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का पहला शिकार आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस अधिकारी पवन वर्मा को भी अपनी पार्टी में लाए, उन्हें राज्यसभा में भेजा। 2014 से 16 तक पवन वर्मा राज्यसभा के मेंबर थे। फिर नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता बनाया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि पवन वर्मा पार्टी से निकाल दिए गए, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, और जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का काम चालू किया तो वहां से भी पवन वर्मा निकल गए। इन दिनों लिखते पढ़ते हैं, किताब लिखते हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं और राजनीति से किनारे हैं। पढ़ाकू आदमी हैं, 7-8 किताब लिख चुके हैं, इसलिए रमे हुए हैं पठन पाठन में। यानी राजनीति में दूसरा अधिकारी अगर नीतीश कुमार का शिकार हुआ तो वह है पवन वर्मा। नीतीश कुमार का तीसरा शिकार गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के डीजीपी थे, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नीतीश कुमार से बहुत छनती थी, इतनी छनती थी कि पूछिए मत। 2020 में वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। उम्मीद थी और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने वादा किया था
कि आपको बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे। टिकट नहीं मिला। फिर इस उम्मीद में थे कि शायद राज्यसभा में भेज दिए जाए, वह भी नहीं हुआ। इन दिनों गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक हो गए हैं, भागवत कथा करते हैं। जानकार बताते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को नीतीश कुमार ने छला, उनके साथ छल किया, वादे से मुकर गए। यानी नीतीश कुमार के तीसरे शिकार गुप्तेश्वर पांडे। चौथे शिकार एक आईएएस अधिकारी थे, केपी रमैया। वे भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। सासाराम से उनको नीतीश कुमार ने टिकट दिया। मीरा कुमार के खिलाफ लड़े, हार गए। उसके बाद राजनीति में कहां है किसी को पता नहीं है। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, ललन जी, बहुत दिनों तक जनता दल यूनाइटेड में सक्रिय रहे। उम्मीद थी कि उन्हें कटिहार से नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे, नहीं लड़वाए। ललन जी इन दिनों कहां हैं किसी को नहीं पता। और अब मनीष कुमार वर्मा, अब मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सजातीय हैं और गृह जिला नालंदा से आते हैं। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उड़ीसा कैडर के। 12 साल उड़ीसा में नौकरी की। फिर नीतीश कुमार डेपुटेशन पे मनीष वर्मा को बिहार ले आए। 5 साल बिहार में नौकरी की। 1 साल का एक्सटेंशन भी दिलवाया। यानी 2018 तक मनीष वर्मा बिहार में आईएएस अधिकारी थे। 2018 में वापस उड़ीसा जाना था, नहीं गए। वीआरएस लिया और नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को अपना सलाहकार बनवाया। और अभी अभी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जेडीयू के नेता हो गए हैं। क्या होगा मनीष वर्मा का, यह बताएंगे, इंतजार कीजिए। मनीष वर्मा दूध के धुले हुए नहीं हैं, उन पे अनेक दाग हैं। उनका कुर्ता झक सफेद नहीं है, उसमें काले धब्बे हैं। उड़ीसा में कलेक्टर रहते हुए एक दाल घोटाला हुआ था, सैकड़ों करोड़ का। उस घोटाले का छींटा या कहिए दाग मनीष वर्मा के दामन पर है। पूर्णिया में कलेक्टर रहते हुए, बिहार के पूर्णिया में कलेक्टर रहते हुए उन पर जेडीयू के पक्ष में काम करने का आरोप लगा था और चुनाव आयोग ने उन्हें कलेक्टर पद से हटा दिया था। पटना का कलेक्टर रहते हुए रावण दहन के दिन भगदड़ मचा, उसमें 33 लोग मारे गए। और कहा जाता है कि जब भगदड़ मचा, जब लोग मर रहे थे, उस समय मनीष वर्मा पटना के सबसे बड़े होटल में पार्टी कर रहे थे। यानी मनीष वर्मा दूध के धुले नहीं हैं, उनके दामन पर दाग है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं रहती है। कल को मनीष वर्मा जेडीयू का प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अब होंगे या नहीं होंगे, यह भविष्य की बात है। लेकिन यह देखना मुनासिब होगा कि क्या पूर्व के 5 अधिकारियों की तरह मनीष वर्मा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, या सचमुच जेडीयू का प्रेसिडेंट बनकर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। लोगों को दिखाइए और खुद भी देखिए। धन्यवाद।